रही है बड़ी खबर हमारी वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। धारा 370 समाप्ति से कश्मीर में शांति लौट आई। जातिगत जनगणना से सभी जातियों को न्याय मिलेगा, कहना है सलमान खुर्शीद का। फर्रुखाबाद सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध 7 दलों को विदेशी सरकारों के समक्ष भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा, जिसमें 1 दर्जन राजनीतिक दलों के सांसद 33 देशों में गए। उन्होंने कहा कि इस दल में भी साथ में जापान, सिंगापुर, मलेशिया सहित 5 देशों की यात्रा में भारत का पक्ष रखने के लिए गया। यह बात पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने फतेहगढ़ स्थित लाल कोठी में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध सभी देशों ने भारत का समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के विरुद्ध सही बताया। उन्होंने कहा, इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध मैं गया था, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज हुआ था। विदेश में सभी दलों की विदेश नीति एक ही रहती है। धारा 370 का क्या आपने समर्थन किया था? पूछे प्रश्न के जवाब में कहा कि धारा 370 समाप्ति के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं धारा 370 समाप्ति का समर्थन किया, तो मैंने भी इसका समर्थन किया। पश्चिम एशिया संघर्ष पर पूछे प्रश्न पर कहा कि ईरान इजराइल युद्ध दोनों के पक्ष में नहीं है। ईरान भारत का मित्र देश है। दोनों देशों को बातचीत करके यह तनाव समाप्त करना चाहिए। भारत शांति का पक्षधर है। यह पूछने पर पाकिस्तान के विरुद्ध सीज फायर कैसे हुआ के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसका जवाब सरकार से मांगा है। G7 देशों की बैठक के बारे में कहा, भारत G7 में केवल आमंत्रित देश है, सदस्य नहीं। कनाडा में मोदी जी भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना पर पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा, इस जनगणना से सभी जातियों को न्याय मिलेगा, जिसकी मांग कांग्रेस ने की थी। आरक्षण भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 50% आरक्षण की सीमा तय कर चुका है। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद, जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी, नगर अध्यक्ष अंकुर मिश्रा, अनिल मिश्रा, फरीद चुगताई सहित कई दर्जन कांग्रेसी मौजूद रहे। ये जो प्रस्ताव था तो उसमें भारत सरकार उससे अलग रही थी, तो इसको लेकर सर क्या आपका जो है प्रक्रिया है? मेरी प्रक्रिया तो बड़ी स्पष्ट है, जो मैंने रीट्वीट करने में कही है। ये बात है कि ये बहुत दूरगामी सोच प्रियंका जी की है और बहुत सशक्त उनकी ये सोच है और इसको सराहना चाहिए, इसलिए कि ये एक मानवता का प्रश्न है, बहुत बड़ा मानवता का प्रश्न है उन लोगों के संदर्भ में जिनसे हम सदैव जुड़े रहे हैं। और फ़िलिस्तीन के साथ हम अपनी आज़ादी की लड़ाई के बाद से फ़िलिस्तीन के साथ जुड़े रहे हैं। अब बीच में जो कुछ भी हुआ हो उसके बारे में कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन आज जो हो रहा है उसके बारे में प्रियंका गांधी जी ने ये कहा है कि ये स्पष्ट रूप से गलत है जो हो रहा है। आज जो हो रहा है, उन्होंने शब्द भी इस्तेमाल किया, जेनोसाइड का शब्द इस्तेमाल किया। ये जेनोसाइड किसी के विरोध में भी हो, किसी को भी कहीं भी जेनोसाइड का सामना ना करना पड़े, ये हमेशा भारत का ये ओपिनियन रहा है, भारत की ये सोच रही है और इस सोच को वो आगे बढ़ा रही हैं और गंभीर परिस्थितियों में आगे बढ़ा रही हैं। हम इसकी सराहना करते हैं और उनको इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी दिलेरी के साथ इस बात को कहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।